नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदर करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कल एमपीपीएससी ने फाइनल आंसर की जारी कर दी है। तो जिन विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रश्नों पर आपत्ति लगाई थी, उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन आया है। 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और 3 प्रश्न ऐसे हुए हैं जिनको आप ऐसा कह सकते हो कि बोनस अंक दिए गए हैं या 1 से ज़्यादा उत्तर दिए गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं और जिनके आंसर्स बढ़े हैं, जिनके आंसर 1 से ज़्यादा ऑप्शन के दिए गए हैं, वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो आप लोग अपने अपने सेट के हिसाब से आप वहाँ पर मिला लेंगे। इसके अलावा हम पिछले 4 सालों को 18, 19, 20, 21 का एनालिसिस देखेंगे, थोड़ा सा कट ऑफ और उसके मार्क्स देखेंगे। फिर 2022 का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे कि कितनी सीटें हैं और कितनी जाने की संभावना है और प्रोविजनल में कितना बदलाव आ सकता है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहें, ताकि 2022 का जो एनालिसिस आप उसको पूरा देख सकें। और जो भी स्टूडेंट जिस कैटेगरी में हैं, जितने भी उनके मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि आयोग कुछ भी करे फाइनल आंसर आयोग को ही देना है। तो हम जब तक लड़ाई लड़ेंगे लेकिन वो रिजल्ट देगा या कुछ परिवर्तन करता है तो हमें उसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो आपको अभी देखिए कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके हिसाब से आप अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और जिनका हो रहा है वो अपने हिसाब से तैयारी करें, जिनका नहीं हो रहा वो अब आगे किस हिसाब से तैयारी करें उसकी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं। तो ये सेट बी के लिए मैंने दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो सेट है, सेट बी का मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो जिनका भी ए है, बी है, सी है, डी है, तो प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या अलग है, प्रश्न सेम ही रहते हैं, ऑप्शन भी सेम रहते हैं, तो आप उसे मिला लीजिए। सेट बी का जो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसको डिलीट कर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था। ठीक, अब इसका जनरली आंसर क्या था, 9 अगस्त 1942। ठीक, कुछ लोग 8 अगस्त भी बताते हैं, कुछ लोग 8 अगस्त 1942 बताते हैं। तो इसमें जो आपत्तियां लगी थी, इसको लेकर आयोग ने डिलीट कर दिया है। अब दिक्कत यह है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि आयोग की रूल बुक है, उसको आप देखोगे कि क्वेश्चन क्या होता है कि जब प्रश्न यानी जो क्वेश्चन है, यदि उसके पूछने का तरीका गलत है, यानी क्वेश्चन गलत पूछा गया है, तब प्रश्न डिलीट होता है। यदि उसके ऑप्शंस गलत है, प्रश्न सही है, ऑप्शन गलत है, तो उसका मल्टीपल आंसर होता है। ये पीएससी का नोटिफिकेशन में रूल बुक रहता है। ये बात आप भी ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो सीधी सी बात है, यदि रूल बुक की बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि ये प्रश्न गलत है। ऑप्शन कुछ भी हो, प्रश्न ही गलत है। अब यहाँ पर किस तिथि को शुरू हुआ था, इसमें मुझे कुछ गलत नहीं समझ में आ रहा। यदि आप तिथि शब्द में जाओगे तो तिथि और दिनांक तो लगभग सेम ही है, क्योंकि इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसमें तो स्टार्टेड ऑन लिखा है। लेकिन रूल बुक में ऐसा बोला गया है कि यदि हिंदी और इंग्लिश में कुछ मिस्टेक होती है तो हिंदी को मान्य किया जाएगा। तो अपन इंग्लिश में तो वैसे भी नहीं जा सकते कि वहाँ पर क्या दिया है उस हिसाब से हम अपनी आपत्तियाँ लगाएं, या फिर जिनका गलत हुआ है। अब इसमें क्या 9 अगस्त था, अब यदि इसमें 8 अगस्त ऑप्शन होता, 8 अगस्त और 9 अगस्त भी ऑप्शन होता, तो फिर इसमें बन जाता कि भाई ए, बी और सी दोनों मान लें। अब इसको किस हिसाब से डिलीट किया है कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि 1000 बार प्रश्न आ चुका है, पहले भी प्रश्न आ चुके हैं। सभी बुकों में 9 अगस्त ही मिलता है। मीटिंग की बात चलती है 8 अगस्त को, लेकिन उसका जो प्रारंभ है ऑपरेशन 0 आवर चलता है, 9 अगस्त की सुबह से ही चलता है, तो सब जगह मिलता है। अब आयोग इसका स्पष्टीकरण तो देता नहीं है। तो ये क्वेश्चन फिलहाल अभी तो डिलीट कर दिया गया है। ऑलमोस्ट सभी के प्रश्न सही थे, कुछ स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता था उनको छोड़कर, तो सभी का डिलीट हुआ है। तो यदि कुछ भी होता है तो हमको इसके साथ ही चलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ये भी डिलीट कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया। ठीक, कब अस्तित्व में आया था, ये पूछा कब आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, 1 फरवरी 1994। और वर्ष 2020 का जो एमपीपीएससी था उसमें ये प्रश्न पूछ भी चुका है। जो 2020 का प्रीलिम्स हुआ था तो वहां पर पूछ रहे आयोग की स्थापना कब हुई थी। वहां पर एक शब्द लिखा था उसने, आयोग की स्थापना। तो इसकी जो स्थापना होती है 1 फरवरी 1994 में होती है। लेकिन यहाँ पर यदि शाब्दिक मिस्टेक को लेकर उसने डिलीट किया है कि अस्तित्व में कब आया, तो फिर ऐसा मान सकते हैं कि जब अधिनियम लागू हुआ, जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ मध्य प्रदेश में, तब उसको हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि उसमें जो प्रावधान थे, आर्टिकल ये यहाँ पर क्या है, निर्वाचन है, तो आर्टिकल 243 के में दिया है निर्वाचन, तो मान सकते हैं कि जब के का उल्लेख किया तब अस्तित्व में आया होगा। लेकिन अस्तित्व में आने के बाद उसका गठन 1 फरवरी 94 में किया गया होगा। तो
ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि आयोग स्पष्टीकरण देता नहीं कि क्वेश्चन डिलीट क्यों किया है। ठीक, ये प्रश्न रिपीटेड है, 2020 में ही MPPSC ने ही पूछा है और इसका प्रश्न उत्तर उसने 1 फरवरी 1994 ही माना था, जिसका भी हाल ही में रिजल्ट आया है। फाइनल सिलेक्शन जो है 87% का, वही 2020 का। तो ये क्वेश्चन भी उसने डिलीट कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर उसने डबल दिए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर पहले उसने ए नंबर दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन जो है सटीक बैठता है, तो पहले उसका आंसर उसने ए दिया है, अभी फाइनली उसने सी मान लिया है। तो ये लगभग सभी का सही है क्योंकि वो उसकी गलती की वजह से आंसर दिया गया था। तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 है ई गवर्नेंस वाला, और जो सेट ए है और सेट सी और डी है वो लोग मिला लेंगे, तो जो ई गवर्नेंस का आंसर था ए था, अब उसको सी कर दिया गया है। तो ये इसमें परिवर्तन किया गया है। इसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक प्रश्न है सेट बी का 27 कि कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है, तो उसका आंसर पहले सी नंबर था दोस्तों, अभी उसने सी और डी दोनों दे दिया गया है। तो ढोकरा कला में बहुत सारे मित्र जो हैं अपने विद्यार्थीगण हैं, उन्होंने डी लगाया था, तो उसने आंसर सी दिया था, तो मोस्टली लोगों के क्वेश्चन गलत हो गए थे। अभी उसने सी और डी दे दिया है, तो क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, गलती ऑप्शन में थी तो उसने दोनों आंसर दे दिए हैं। तो जिन्होंने सी और डी लगाया था उनके 1 मार्क्स का उनका अंतर आया है, उनको फायदा हुआ है। ठीक, एक क्वेश्चन ये है। एक प्रश्न ये है सेट बी का 45 नंबर का है कि कौन सा प्रसिद्ध गुफाएं जो हैं स्थित नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे अजंता है, बाघ की गुफाएं हैं, सांची है, बलसार है, तो इसका आंसर क्या दे दिया है, सी और डी दोनों दे दिया है। इसका आंसर क्या दे दिया है, सी और डी दोनों दे दिया है। पहले इसका आंसर क्या था, इसका आंसर पहले डी नंबर था, अभी सी और डी दोनों दे दिया है। तो आप लोग इसको मिला लेंगे कि कौन कौन से हैं। एक मानवाधिकार वाला जो क्वेश्चन पूछा था, आप देखे होंगे कि मानवाधिकार की कौन सी व्याख्या नहीं करता, वो वाला क्वेश्चन, उसमें भी बदलाव किया गया है। ठीक, तो ये प्रश्न है जिनमें बदलाव किया गया है। अब हम देखते हैं, एनालिसिस देखेंगे कि पिछले 4 वर्षों का कट ऑफ कैसा रहा, पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो चलिए उसको देखते हैं, फिर 2022 का कट ऑफ देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 4 साल का कट ऑफ, तो यदि मैं 2018 की बात करूँ, ठीक, तो कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए थे। जो यहाँ पर मैं यूआर का कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं बता रहा, पुराने साल का है। अभी मैं 22 का जस्ट इसके बाद फिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर जो 69 है, ये यूआर का कट ऑफ था 69 क्वेश्चन। यदि हम मार्क्स की बात करें तो 138 मार्क्स आए थे। यदि मार्क्स यानी जो भी यूआर में थे जिनके 69 क्वेश्चन सही थे, तो 138 मार्क्स आने के बाद उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था। ठीक, इसके बाद आप देखोगे 2019 के यूआर का कट ऑफ कितना गया था, 77 गया था, यानी 154 मार्क्स गया था। अब इसका जो यहाँ पर जो 18 में पेपर आया था वो थोड़ा सा इजी लेवल नहीं था, वो मीडिएट था। आप ऐसे कह सकते हो कि मीडिएट था या फिर मीडिएट से लेकर थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न था, थोड़ा सा टफ लेवल का था। और यहाँ पर थोड़ा इजी लेवल का प्रश्न आया था। 19 के जो प्रश्न आए थे वहाँ पर इजी लेवल के आए थे, 20 से 22 क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया था। 571 पोस्टें थी यहाँ पर 2019 में। 2020 में दोस्तों कितना गया था यूआर का कट ऑफ, 70 क्वेश्चन जिनके सही थे या 140 मार्क्स जिनके सही थे तो गया था। यहाँ पर पोस्टों की संख्या 260 थी और पेपर का लेवल हाई था, हाई कह सकते हो आप, पेपर का जो लेवल था वो हार्ड था। तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा लो गया था, यानी डाउन गया था। 2021 की बात करें तो यहाँ पर 2021 में जो पोस्टों की संख्या थी 290, लेकिन यहाँ पेपर का लेवल जो था वो थोड़ा इजी लेवल का था। कितने लेवल, यानी 75% प्रश्न इजी लेवल के थे और 25% प्रश्न जो थे वो थोड़ा घुमाऊ थे, कंफ्यूजिंग थे। तो इसका भी कट ऑफ कितना क्या लगा था, 154 मार्क्स, जिसके 154 मार्क्स जिसके थे, यह 77 क्वेश्चन। तो ये पिछले 4 वर्षों का एनालिसिस है पोस्ट के अनुसार। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 571 पोस्ट होने के बावजूद भी पेपर थोड़ा इजी आया था, तो कट ऑफ कितना गया था, 77 गया था। यहाँ पर भी 77 गया था 2090 में, वो सॉरी 290 में, 290 पोस्टें थी 2021 में, तब भी इसका कट ऑफ कितना गया था, थोड़ा सा हाई लेवल पर गया था, 77 कट ऑफ गया था यूआर का। तो इन दोनों से हमें ऐसा एनालिसिस लगाना है कि थोड़ा सा कट ऑफ क्या हुआ है, जब इजी लेवल 75% इजी लेवल पर आता है और थोड़ा सा हार्ड लेवल पर आता है 25%, तो कट ऑफ जनरली ज़्यादा जाता है। और प्रत्येक वर्ष थोड़ा सा कंपटीशन तो बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, खास करके जो गर्ल्स वाली कैटेगरी है वो लोग थोड़ा मेहनत कर रही हैं, तो उनका कट ऑफ लगभग बॉयज़ के आसपास ही रहता है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे 18-19
19, इनफैक्ट 20 तक आप देखोगे तो यहाँ पर कट ऑफ 1 से 2 नंबर गर्ल्स का कम रहता था। लेकिन अभी ऐसी कंडीशन है कि गर्ल्स के नंबर अच्छे आ रहे हैं, वो लोग ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, इसका मतलब तो ये हुआ तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पा रही हैं। अब हम देखते हैं 2022 का कट ऑफ में क्या क्या रहेगा। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा उसमें जो पिछले अभी 2022 में दोस्तों पोस्टों की संख्या कितनी है, अभी 457 पोस्टें हैं। कितनी हैं? 457 पोस्टें। अभी 2 पोस्टें अभी कुछ दिन पहले ही, 1 हफ्ते पहले ही आयोग ने बढ़ाए हैं। पहले 427 पोस्टें थी, पहले 427 पोस्टें थी, इसके बाद 29 पोस्टें और बढ़ गई थी। 29 पोस्टें तो कितने हो गए सर? 5 और ये 456 पोस्टें थी, 29 पोस्टें। लेकिन इसने 2 पोस्टें बढ़ाई हैं तो होना 59 चाहिए। लेकिन उसने अपने जो आयोग का नोटिफिकेशन है उसमें नीचे लिखा है कि अब बढ़कर टोटल कुल पदों की संख्या 457 हो गई है। ठीक, तो यहाँ पर जो यदि हम कैलकुलेशन करें तो 1 पोस्ट ज़्यादा होती, लेकिन आयोग ने जो नोटिफिकेशन लिखा है हम उसके अनुसार बात करेंगे। उसके अनुसार है 457 पोस्टें। कितनी है? 457 पोस्टें। अब यदि देखिए 2020 में पोस्टों की 2021 में पोस्टों की संख्या 290 थी। ठीक, और 2022 में पोस्टों की संख्या कितनी है? 457 है। तो इन दोनों में जो पोस्टों का अंतर है, तो जब पोस्ट ज़्यादा होते तो आपको पता है कि एक सीट में 20 लोग जाते हैं, यानी 20 गुना लोग जाते हैं। अब यदि मैं इसकी बात करूँ 457 की, तो इसका मैं 20 गुना करूँगा तो लगभग इसका 10,000 प्लस लोग आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 10,000 प्लस लोग आ रहे हैं। फिर उसमें 13% एक्स्ट्रा लेते हैं प्रोविजनल में, तो 13% सीटें और बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे 12,000 के आसपास स्टूडेंट हैं जो मेंस परीक्षा देंगे 457 पोस्ट के अनुसार। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो कि जो कट ऑफ है 2021 का जो मैंने कट ऑफ बताया वो कितना गया था? 77 गया था। ये तब गया था जब 2021 में पोस्टों की संख्या कितनी थी? 290 थी। अभी 2022 में कितनी है? 457 है। ठीक, अब 20 गुना जाना, इसलिए पेपर थोड़ा सा इजी है। पेपर थोड़ा सा इजी लेवल पर आया था, लोगों के मार्क्स आए हैं, लेकिन कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो यूआर मेन लिस्ट का कट ऑफ है वो 77+1 के आसपास रहेगा। 77 से कम तो नहीं होगा। 77 से बहुत रेयर केस है कि 1 नंबर कम हो जाए। हो सकता है कि 10% केस में 1 नंबर हो जाए, 76 हो जाए, लेकिन 77 से कम नंबर नहीं होंगे जो यूआर है मेन लिस्ट का कट ऑफ। ठीक, और 1 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है, 77+1। और जो गर्ल्स है यहाँ पर इनका 1 नंबर का अंतर आएगा, 76+1। हो सकता है कि बराबर हो, क्योंकि पिछली बार आप देखे थे कि 2021 में कट ऑफ 77 क्वेश्चन सही हुए थे। गर्ल्स का भी उतना ही कट ऑफ था और बॉयज़ का भी उतना कट ऑफ था, यानी टोटल मार्क्स 154 नंबर थे। 77 का आप डबल करोगे तो 154 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फीमेल है, यूआर की जो फीमेल है जो मेन लिस्ट में है, उनका 76+1 के आसपास संभावना है। जो पिछले साल का एनालिसिस और जो पोस्ट है और जो पेपर का लेवल है उसके अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक, अब यहाँ पर आप प्रोविजनल लिस्ट में देखोगे यूआर की जो प्रोविजनल बनेगी तो यहाँ पर 2 से 3 नंबर का अंतर आता है प्रोविजनल में। कितने नंबर का आता है? 2 से 3 नंबर में। तो 74 और 75 और 76 ये 3 नंबर वाले ऐसे हैं जो प्रोविजनल में आने की उनकी पूरी संभावना है यूआर की। ठीक, और यदि फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 73 और 74 और 75 की जो गर्ल्स हैं इस कंडीशन में है तो उनको फीमेल में प्रोविजनल में आने की पूरी संभावना है। तो जो लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं 74, तो वो प्रोविजनल में उनके आने की फुल संभावना है। और प्रोविजनल वाले भी मेंस के साथ ही मेंस देते हैं, तो जो लोग इस कंडीशन में हैं वो मेंस की तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं। उसके 2 फायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होता है यदि आपका सिलेक्शन हुआ तो आप मेंस दोगे, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन आपकी मेंस की तैयारी अच्छी हो गई है तो जो नेक्स्ट प्री आएगा नवंबर-दिसंबर में उसका कट ऑफ आएगा, तो आप अगले साल के लिए एकदम प्रिपेयर रहेंगे अभी से। तो पढ़ाई आपकी ज़ाया तो वैसे भी नहीं जाएगी, इसलिए आप मतलब एक पॉजिटिव नज़रिए से तैयारी करें जो लोग इस कैटेगरी में हैं। जब हम ओबीसी की बात करेंगे दोस्तों तो ओबीसी में आप देखोगे कि जो मेल का कट ऑफ है वो 75+1, 75 के नीचे तो नहीं जाएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा ओबीसी का। +1 एक बढ़ने की संभावना भी है कि 76 भी चला जा सकता है, क्योंकि अभी आप कुछ वर्षों से जो विभिन्न एग्जाम हुए हैं वहाँ पर देखोगे कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल के आसपास ही रहता है, इनफैक्ट जनरल से कहीं कहीं ज़्यादा भी चला जाता है। तो ओबीसी के जो कट ऑफ है वो जनरल से थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है। तो 75+1 इसके नीचे 75 के नीचे तो नहीं जाएगा मेन लिस्ट का कट ऑफ।
मैं मुख्य लिस्ट की बात कर रहा हूँ, मुख्य सूची की बात कर रहा हूँ। और जो फीमेल है 74+1, ये तो 74 जाएगा या 75। तो इस कैटेगरी में जो मेन लिस्ट में है जिनके नंबर आ रहे हैं वो मुख्य लिस्ट में आने की उनकी प्रबल संभावना है। यदि मैं प्रोविजनल की बात करूं तो 72 से 74 जो मेंस हैं, ठीक, जो बॉयज़ हैं उनको प्रोविजनल में आने की संभावना पूरी है ओबीसी में, और फीमेल की 71 to 73। यदि कोई भी ओबीसी की महिला है, फीमेल है और उनके नंबर 71 से 73 के बीच में है, वो अपने मेंस की तैयारी जारी रख सकते हैं। प्रोविजनल में आने की उनकी पूरी संभावना इस बीच के वालों में। अब रही बात ईडब्ल्यूएस की, तो जो ईडब्ल्यूएस दोस्तों उनका कट ऑफ लगभग ओबीसी के समान ही रहता है। जो ईडब्ल्यूएस है उनका कट ऑफ ओबीसी के समान ही रहता है, तो उनका आप मान सकते हो कि 75+1 ईडब्ल्यूएस का जो मेंस का है मुख्य सूची का, और जो फीमेल है उनका कट ऑफ रहेगा 74+1। ओबीसी के आसपास ही रहता है। इनफैक्ट ओबीसी से एक आध नंबर कम भी जा सकता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने 75 बोला है तो 74+1 भी जा सकता है ईडब्ल्यूएस का, लेकिन इसके आसपास ही रहेगा ओबीसी के, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि उन दोनों की कैटेगरी लगभग सेम है। 14% उनको मिलता है, 10% इनको मिलता है, परसेंट का ये रेशियो लगभग समान है, थोड़ा सा अंतर है, तो ये कट ऑफ लगभग इसमें आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसके बाद देखते हैं हम एससी और एसटी के कट ऑफ देखते हैं। तो जो एससी कैटेगरी है दोस्तों, इनमें प्रोविजनल लिस्ट का तो रहता नहीं है। 2019 में रोस्टर हटा था इसलिए कुछ लोग गए थे, बाकी 2020 में जो प्रोविजनल लिस्ट आया था वो यूआर और ओबीसी के बीच में बनाया गया था। तो आप एससी में देखोगे जो मेल में आते हैं 73+1 जिस कैटेगरी में है, तो उनकी प्रबल संभावना है कि मेन लिस्ट में आएंगे या फिर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल में आप देखोगे 71+1, यानी जिसके 70 और 72 हैं या फिर इसके ऊपर हैं, वो आराम से तैयारी कर सकते हैं मुख्य परीक्षा की बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। 70 यहाँ पर 74 मान लो और ये 72 मान लो, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक, इस कैटेगरी के थोड़ा सा कट ऑफ पिछले 8-10 से सालों के एनालिसिस में इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। ठीक, यदि मैं एसटी मेल की बात करूं, एसटी मेल में 68+1 और फीमेल में 67+1। ठीक, आप पिछले 4 सालों का 2018 से लेकर 2021 तक का कट ऑफ देख लो। जो यूआर फीमेल होती है और जो एसटी फीमेल होती है, उनके कट ऑफ में 10 नंबर का 10 क्वेश्चन का अंतर आता है, आप देख लो। ठीक, 2000 जैसे मैं आपको बताऊं 2020 में 68 गया था, तो यहाँ पर फीमेल का कट ऑफ था 58। 2018 में 69 गया था, तो यहाँ पर फीमेल का कट ऑफ था कितना, 59। फीमेल कट ऑफ कितना था, 59। मतलब यूआर का जो कट ऑफ है और जो एसटी फीमेल का कट ऑफ है उसमें 10 नंबर का अंतर प्रत्येक वर्ष आता है। 10 क्वेश्चंस का, यहाँ पर 10 का मतलब क्वेश्चंस है, नंबर आप 20 कर लो, डबल हो जाएगा, तो इतना तो आप समझते हो। तो यहाँ पर 10 नंबर का, तो यहाँ पर यदि मैं 77 मानकर चलूँ यूआर का, तो यहाँ पर एसटी फीमेल का 77+1 के आसपास रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये पूरा जो कल आंसर की जारी की गई फाइनल आंसर की, अब देखिए जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो सही डिलीट हुए हैं कि गलत डिलीट हुए हैं, इसकी जो भ्रांतियाँ हैं अभी का आपस में चर्चा करेंगे। तो आप कोई भी ज़्यादा दिक्कत है जो एक नंबर से जिनका एक नंबर से ऐसा लग रहा है कि हम बाहर हो सकते हैं, तो आयोग में जा सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं, सब तरह के रास्ते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी सेफ जोन में है, जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, वो लोग बिना सोचे समझे कि और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, इसमें पूरा गुंताड़े लगाए हुए आप अपने मेंस की तैयारी जारी रख दें, क्योंकि आयोग इसी के हिसाब से ही रिजल्ट देगा। और यहाँ पर एक बच्चा नहीं लड़ सकता है, जब कुछ परिवर्तन होगा तो सबके साथ होगा। इसलिए आप बिना सोचे समझे तैयारी में अपनी मेंस की तैयारी जारी रखें, क्योंकि बहुत कम समय है, 3 से 4 महीने हैं, 4 महीने समय बचे हैं, 4.5 महीने, तो पूरी तरह से उसको रिवीजन करना, नोट्स बनाना, नोट्स को बार बार रिवाइज करना, चीज़ें करंट ऐड करना, उसके बाद मेंस को लिखना, इन सब में टाइम लगता है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें और जो कुछ बदलाव होगा तो वो तो सबके साथ ही होगा। तो ऑल द बेस्ट, सभी लोग तैयारी करें जोर से मेंस की। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर 3 मार्कर मेंस की प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, अभी 3 मार्कर चल रही है, इसके बाद 5 मार्कर और 11 मार्कर चलेंगे। इथिक्स का खुशबू मैम पढ़ा रही, हिस्ट्री का मैंने कल एक वीडियो डाला था, आप 2014 का देख सकते हैं, और 2015 का भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर मेंस के छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी होती है समझना, 3 मार्कर कैसे लिखना, 5 मार्कर में कितना लिखें, कैसे शुरुआत करें, इन सब के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अग्रिम शुभकामनाएं, मेंस की तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।